यार फिर प्रॉब्लम हो गई भाई। पिछले टायर ने फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। यार क्या हो गया है। और पंचर हुआ, क्या हुआ देखते हैं। कील लग गई यहाँ पे। ये बाइक है फिर से पंचर हो गई है और अभी हम 60-65 किलोमीटर ही चले थे। अरे यार क्या हो गया है मेरे साथ, मैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या हो रहा है। पीछे वाला टायर बार बार पंचर हो रहा है। हालांकि इस बार जो है कील घुसी है, तो अभी पहले पंचर बना लेते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो किसी कार वाले को रोक करके हवा भराएंगे और बिना उसके काम चल नहीं पाएगा। तो चलते हैं, पहले इसका पहिया निकालते हैं। भाई पहिया निकाल लिया है इसका बाइक में से, और धूप इतनी तेज़ लग रही, पसीना पसीना हो गया पहिया निकालने में। अब इसका पंचर बनाने का प्रोसेस जो है शुरू करते हैं। पहिया तो निकल गया, अब बाकी जो लगाना उगाना है वो तो चलो ठीक है, बाद की बात है। पहले इसका जो है पता, वो कील दिख रही है, छोटी सी कील दिख रही है, घुसी हुई है। अब इसका पहले पंचर बनाने का प्रयास करते हैं। अगर बिना हवा के बन जाता है तो एक ही बार केवल किसी कार वाले को रोकेंगे हवा भरने के लिए। तो पहले पंचर बना लेते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, टेढ़ा काम है। अब देखते हैं कैसे बन पाता है पंचर। भाई पंचर बनाने का काम बड़ा टेढ़ा है। हालांकि जो बनाते हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतने मोटरसाइकिल वाले, कार वाले यहाँ से गुजर रहे हैं और मेरी स्थिति को देख करके कोई भी नहीं आ रहा है कि थोड़ा हेल्प कर दें। तो सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। अब किसी को मैं रोकूंगा हवा भरने के लिए तब भले कोई रुक जाए। हो सकता है कि 10 में से कोई 2 ही रुके, लेकिन फ़िलहाल पहले देखते हैं, पहले ट्यूब निकाल लेते हैं इसका, देखते हैं। और बड़ा मुश्किल काम है, पर एक तो धूप हो रही इतनी ज़्यादा और उससे भी परेशानी हो रही है। तो भैया हमने ट्यूब को निकाल लिया है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि आधा किलोमीटर चल गई है पंचर होने के बाद, और जगह जगह ये इसकी रिम से कट गया है और ये चलने की कंडीशन में नहीं है। तो इसका कीला निकालते हैं और क्या करते हैं कि सीधे इसमें नया ट्यूब डालते हैं। एक ट्यूब लेके आया हूँ और उसको लगा लेता हूँ, क्योंकि अभी ये अनयूज्ड है। जगह जगह देख रहा हूँ फट गया पूरा, देख रहे हैं कई जगह फट गया है। अब ये पंचर बनाने लायक नहीं रहा। तो भाई मज़ा आ गया ये। क्या करें यार बताओ, ये ट्यूब लेके घूम रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, और इधर हमारी बाइक पड़ी है। और टेंशन की कोई बात नहीं भाई, टेंशन की कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। ये एक्सप्रेस वे है और सारा चीज़ हमारे साथ है। एक और ट्यूब रखना पड़ेगा अभी ये रास्ते में। तो होने दो पंचर, साले को फिर लगाएंगे पंचर। तो ये है स्थिति, और सीधे नया ट्यूब डालते हैं और पंचर बनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये रहा बेकार, किसी काम का नहीं रहा है। जिस महाशय ने बाइक को पंचर किया है उसको हमने ढूंढ निकाला है। ये इसने पंचर किया भाई। भैया ये बगल में इधर भी दिख रही है, इधर देख लीजिए, कहीं बता नहीं सकते हम। तो ये मिल गया कीला भाई, जो घुसा था, पता नहीं कब से घुसा था, लेकिन इसने तो हवा तो निकाल दी इसकी। तो चलिए इसको फेंकते हैं नदी की ओर, और अब नया ट्यूब डालने का कार्य जारी होता है। बड़ी देर से मैं देख रहा था कि मैं अकेले पंचर बना रहा था, कोई नहीं आया, और ये 2 बच्चे जो है नीचे यहाँ देखे और ये आ गए। चलो कोई तो आया, कम से कम बातचीत करने के लिए। काम तो मैं कर लूँगा, लेकिन यह है कि थोड़ा सा एक जो सपोर्ट मिल जाता है ना, 1-2 लोग रहते हैं। तो क्या नाम है भाई आपका? अर्जुन। कहाँ पे घर है? बगल में। कौन सा गांव है? गाजीपुर। काजीपुर में। आपका नाम क्या है भाई? सचिन। सचिन। पढ़ते हो? हाँ। कौन से स्कूल में? या पास में। अच्छा अच्छा, चलो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ये सब का वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो अब कोई कार आती है, मैंने ट्यूब ही नया लगा दिया है, भाई को ट्यूब दे दिया है लड़कों को कि ये ट्यूब ले जाएंगे।
और मेरे पास 17 इंच का ट्यूब नहीं था तो मैंने 18 इंच का ट्यूब डाल दिया है जो क्लासिक में लगता है, और किसी तरह काम चलाना है। हालांकि मेरे पास घर पे 2 ट्यूब था, लेके चलना चाहिए था। अब मुझे अगर ये पहुंचा देता है तो ठीक है, नहीं तो अगली बार प्रॉब्लम होगी तो मुझे वो सपोर्ट व्हीकल बुलाना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा पंचर भी मैं नहीं बना सकता। तो इसमें हालांकि कई पंचर हो गए थे और ट्यूब भी कई जगह से कट गया था, क्योंकि अब स्पीड में 100 की स्पीड में चल रही है, पंचर हो गया तो रुकते रुकते इसका ट्यूब कट गया। तो सीधे सीधे ट्यूब लेके चलना है, अगर कुछ होता है तो सीधे ट्यूब निकाल के फेंको, दूसरा लगा दो। तो अब कोई कार आ जाए और उसको रिक्वेस्ट कर लें और वहाँ से हमें पावर मिल जाए और हम इसमें हवा भर लें, उसके बाद हम घर की ओर रवाना हो जाएंगे। भैया कार आ रही है, देखते हैं रोकते हैं कि नहीं। यूपी 45 का ही नंबर है। भैया थोड़ा सा हेल्प चाहिए हमें, इसमें हवा भरना है। तो आपके पास 12 वोल्ट का आउटपुट होगा? नहीं है भैया। नहीं है? नहीं है भाई साहब, 1 मिनट थोड़ा आपके कार में 12 वोल्ट का आउटपुट होगा, हवा भरना है, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। ये दोनों ने हेल्प नहीं किया, एक यूपी 45 एक यूपी 54 नंबर। तो ये है ज़माना भाई, हेल्प का ज़माना नहीं रहा, और ये दोनों गाड़ियाँ निकल गई, दोनों ने मना कर दिया। बेटा तुम यहाँ कैमरा पकड़ो, यहाँ ऐसे पकड़ो ना, वो क्या पता कैमरे से मोबाइल से डर रहे हैं। बहुत इंतजार करने के बाद 10-12 कारों को रोकने के बाद भैया मिल गए। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के रहने वाले हैं। भैया ने तुरंत कहा बिल्कुल हेल्प करेंगे, और हमारी हेल्प हो जाएगी। अब काम बन गया है, ट्यूब हमने चेंज कर दिया था, नया लगा दिया था, क्योंकि कट गया था कई जगह, पंचर बनाने की स्थिति में नहीं था। तो चलिए फटाफट लगाते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। ऐसा क्या, अब मैं कब से बना रहा हूँ यहाँ पर, कोई आदमी, ये 2 बच्चे आए यहाँ से देख करके कि चलो कम से कम भैया परेशान है, थोड़ा हेल्प कर देते हैं। अब इसमें नई गाड़ी लिया मैंने, पुरानी गाड़ी में लगवा रखा क्लासिक 350 में, इसमें अभी नहीं लगवाया 12 वोल्ट का आउटपुट। हालांकि अब काटना पीटना पड़ता है, लाना पड़ेगा। नहीं वो हमें टायर ला रहे हैं। लोग तुरंत कह रहे नहीं भैया नहीं हो पाएगा, तुरंत करके भाग जा रहे हैं। कौन सा पैसा खर्चा होना यार, अगला आदमी 5 मिनट चले। जबकि मैं कितने कार वालों को भैया हवा भरा हूँ इसी पंप से है, आप सोच लीजिए। आज मेरी हेल्प आपने की है केवल, बाकी कितने चले गए। गाड़ी को ऑन करके रखिएगा, न्यूट्रल करके स्टार्ट कर दो, स्टार्ट करके न्यूट्रल करके छोड़ दीजिए। मेरे पास भी कोई स्पोर्ट ही है, तो ये सब सारा इंतजाम मैं लेके रखता हूँ। ये बना देना, गाड़ी बना दी। पहली बार मैंने पंचर बनाया, सामान रखा था कि कहीं प्रॉब्लम होगी तो बनाऊंगा। हमारे फादर इन लॉ भी, वो भी टीचर है वही गौरीगंज में ही। अच्छा, ये गौरीगंज में? हमारी ससुराल गौरीगंज की है। हमारे फादर इन लॉ टीचर है, हमारे मदर इन लॉ भी टीचर है। अच्छा, अब ये रोड तो ऐसा है कि अभी किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या तो किसी को भाई है भाई। आज हमारे साथ कल किसी और के साथ, अगर हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो हमारी कौन करेगा? बस देखो बस पहाड़न पर चढ़ जाओ। सही है, इसमें सही है। कितने सीसी है ये? 411 सीसी है। पहाड़न पर चढ़ जाओ, देवगन वाली गाड़ी है। अभी दरअसल अगले साल लद्दाख की अभी से तैयारी चल रही है।
कि अभी पहले लोकल में चल के देख ले। लद्दाख में हम लोग ने पता किया था, हम लोग को भी बहुत शौक है जब तो जाने का। अभी हम लोग घूम के आए मुंबई वगैरह, शिरडी वगैरह, ये सब महाकाल वगैरह। महाकाल तो हर साल जाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ निकलिए आप। बनवा दो भाई का, बन जाए। हो जाएगा, कोई आप चले आप, बस हो जाएगा, खोल लिया तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे तो अब ये हवा भर चुका है और भैया जा रहे हैं इधर गाड़ी में। ठीक है, तो अब इसको बांधने की प्रक्रिया रह गई, अब इसको हम बांधते हैं। चलिए, तो अभी हो रहे हैं 10:14 और हमने सब पंचर वंचर बनाया, पंचर तो नहीं बनाया, ट्यूब बदल करके और टायर को लगा दिया है। और अब हम चलने के लिए रेडी हैं और हेल्प मिल गई थी करीब 7-8 कार जाने के बाद। तो ये बच्चे लोग हैं, पता नहीं किस किस क्लास पढ़ते, किस किस क्लास से पढ़ते हो? हम 10 महान नहीं पढ़ते। अच्छा 10 में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? अच्छा, मैं भी टीचर हूँ। तो फ़िलहाल ये बच्चे अभी ये पढ़ते हैं 10वीं में, ये नहीं पढ़ते हैं। और इनका काफ़ी मोरल सपोर्ट रहा, साथ में रहे और इन्होंने हेल्प भी किया टायर वायर लगाने में। और इससे ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई हेल्प करता है तो हेल्प करना चाहिए। हालांकि जो 8-10 कारें गई, उसके बाद एक कार आई तो उन्होंने भाई साहब ने सपोर्ट किया, हेल्प किया और वो उन्होंने पावर दिया, तो ये फिर से हवा भर गई और फिर अब रेडी है, चलने के लिए तैयार रहें और चलते हैं। अब तो काफ़ी समय 10-10:15 के आसपास हो गया है और मुझे लग रहा है कि 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे लग गया। तो आइए चलते हैं, अब आगे चलते हैं। तो ये बाइक हमारी रेडी है चलने को फिर से, चलिए निकलते हैं। थैंक यू। नई गाड़ी में इतनी मुसीबत आ रही है बताओ, इससे अच्छा तो पुरानी थी, कहीं परेशान नहीं किया उसने। आशा है कि अब दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्यूब में। इधर काम चल रहा है तेज़ी से और फास्ट बता रहे हैं कि उधर बारिश हो रही है आजमगढ़ की तरफ, मौसम ख़राब है तो इसका भी कुछ उपाय या इंतज़ाम करना पड़ेगा हमें।